आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बड़ा हादसा, कोविड सेंटर में लगी आग, 7 लोगों की गई जान। कोविड सेंटर में 30 कोरोना पीड़ितों के साथ मौजूद है 10 स्टाफ कर्मी। एक होटल को कोविड अस्पताल में किया गया था तब्दील। कोविड सेंटर से बाकी मरीजों को रेस्क्यू कर दूसरे अस्पताल में भेजा गया। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं। होटल स्वर्ण पैलेस को बनाया गया था कोविड सेंटर। अब तक 20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। बिहार के समस्तीपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में सामने आए 147 केस, थाने में 7 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में एटीएस को मिली बड़ी सफलता, मुठभेड़ में हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे ढेर। 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश। 1 लाख का इनामी बदमाश था राकेश, मारे गए शातिर अपराधी। राकेश के पास से पिस्टल बरामद। कार में सवार थे 4 साथी, सभी फरार। कार में सवार 4 साथी फरार। मुठभेड़ के दौरान गोलीबारी के दौरान कार के शीशे टूटे। राकेश पांडे को मुख्तार अंसारी का खास शूटर बताया जाता है। कृष्णनंद राय हत्याकांड में था आरोपी। मऊ में ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और एक दोहरे हत्याकांड में भी मुख्तार अंसारी के साथ आरोपी था हनुमान पांडे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पुलिस की आतंकियों के साथ मुठभेड़, खुफिया सूचना के आधार पर रात से घेराबंदी जारी। सुरक्षा बलों को 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली। 6 अगस्त को शोपियां से पुलिसकर्मी का हुआ था अपहरण। सुरक्षा बल के जवान इसके बाद से लगातार दे रहे थे दबिश। पाकिस्तान की फिर नापाक करतूत, तोड़ा सीज फायर। पुंछ में सरहद पर अंधाधुंध गोलीबारी। पाकिस्तान ने पुंछ के मानकोट इलाके में मोर्टार से दागे गोले। फर्रुखाबाद में बाढ़ के बीच दिखा जानलेवा स्टंट, उफनती गंगा में नाबालिग पुल से मार रहे छलांग। फर्रुखाबाद में चेतावनी के स्तर पर बह रही गंगा, किनारे के गांव को खाली करवाया गया। फिरोजाबाद में भारी बारिश के बाद खोली बाईपास की पोल। 400 करोड़ की लागत से बनी सड़क कई जगहों से धंसी। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से सड़कें तबाह, करीब 10,000 की आबादी वाले इलाके का संपर्क टूटा। हावड़ा में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों पर बरती सख्ती, बेवजह घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर लाठीचार्ज। केरल के इडुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 24 तक पहुंची। कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी बाढ़ का कहर, नदी की तेज धार में लगातार जमीन का कटाव। बिहार के दरभंगा में शहर में घुसा बागमती नदी का पानी, कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। समस्तीपुर में सैलाब का कहर, कई गांव का संपर्क कटा, इलाके में जल जमाव। समस्तीपुर में घरों में घुसा पानी, बांध टूटने से बिगड़े हालात। ईडी सूत्रों के हवाले से खबर, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में वित्तीय हेराफेरी के कई अहम खुलासे। सुशांत ने बड़ी बहन के नाम 4.5 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट किए थे, लेकिन इसमें 2.5 करोड़ रुपए की सेंधमारी। सुशांत की जिंदगी में रिया के आने के बाद सुशांत की बहन के नाम फिक्स डिपॉजिट से निकाली गई रकम। हेराफेरी में 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम भी शामिल। दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के खाते से में 2 करोड़ 65 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। ईडी की पूछताछ से खुलासा। रिया चक्रवर्ती से ईडी की पूछताछ रहेगी जारी। सोमवार को फिर होना का पेश। सुशांत की मौत के केस में रिया के भाई शौविक से ईडी ने की 18 घंटे तक पूछताछ। कल ईडी दफ्तर पहुंचे थे शौविक, आज सुबह आए बाहर। सुशांत के पिता केके सिंह और बहन रानी सिंह से फरीदाबाद में मिले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। सीबीआई जांच के बाद न्याय का भरोसा दिया। सुशांत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, सीलबंद लिफाफे में सौंपी अब तक की जांच रिपोर्ट। महाराष्ट्र सरकार ने केस सीबीआई ट्रांसफर करने का विरोध किया। बिहार सरकार पर नियमों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। कहा केंद्र ने सीबीआई जांच की सिफारिश मानकर किया गलत। महाराष्ट्र सरकार की दलील, बिहार सरकार को 0 एफआईआर दर्ज करने का ही अधिकार, मुंबई ट्रांसफर करना चाहिए केस। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान, सुशांत केस में 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से जारी दिशा निर्देशों का पालन करेगी सरकार। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया की केस ट्रांसफर करने की याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। कहा सुनवाई के लायक नहीं है रिया की याचिका। सुशांत के पिता ने किया सवाल, जब खुद रिया पहले कर चुकी है सीबीआई जांच की सिफारिश, तो परहेज क्यों? सुशांत के पिता केके सिंह का आरोप, रिया ने सिद्धार्थ पठानी पर दबाव बनाया। सिद्धार्थ ने बिहार पुलिस ईमेल को रिया को लीक किया। केके सिंह का आरोप, रिया के आपराधिक कृत्य को साबित करने के लिए है पर्याप्त सबूत। रिया ने गवाहों को किया प्रभावित। सुशांत के पिता केके सिंह ने मुंबई पुलिस की जांच को बताया आई वॉश, सीबीआई दोबारा दर्ज करेगी केके सिंह का बयान।
रिया चक्रवर्ती ने साझा किया अपना नोटबुक का पेज। रिया का दावा, सुशांत ने रिया की नोटबुक में खुद लिखे थे ये शब्द। रिया ने एक बॉटल की तस्वीर भी शेयर की जिस पर सुशांत की हिट फिल्म छिछोरे का नाम दर्ज है। रिया ने अपने वकील के जरिए साझा किए इन दस्तावेजों के बाद किया दावा, सुशांत की यही दो चीजें मेरे पास। रिया, सुशांत के कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी आए सामने, सुशांत और खुद की नजदीकियां दिखाने और सुशांत की बहन प्रियंका से रिश्तों की तलखी दिखाने की कोशिश। सामने आए चैट से सुशांत की बहन प्रियंका पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप। रिया ने सुशांत का मैसेज होने का दावा किया। सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की जिंदगी के आखिरी पलों का सामने आया वीडियो। मौत से पहले पार्टी करती नजर आ रही हैं दिशा। दिशा के चेहरे पर नहीं था कोई भी तनाव। मौत से कुछ क्षण पहले तक पार्टी में फिल्म मिशन कश्मीर के गाने पर कर रही थी डांस। भूल जाओ सबके दिल को टेबल लूट ले। दिशा अपने मंगेतर रोहन रॉय के साथ पार्टी में जमकर कर रही थी डांस। वीडियो में देखिए 6 लोग। सुशांत से कनेक्शन को लेकर बोला, दिशा का परिवार हमें नहीं है ज्यादा जानकारी। मुंबई पुलिस पर जताया भरोसा। अयोध्या में बनने वाली मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद नहीं होगा, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या के पास धनीपुर गांव में मस्जिद के लिए दी गई है 5 एकड़ जमीन। सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुताबिक यहां अस्पताल और ट्रस्ट का भी होगा निर्माण। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, धनीपुर गांव में अस्पताल और ट्रस्ट के शिलान्यास में सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया जाएगा न्यौता। इस्लाम में मस्जिद के निर्माण में शिलान्यास जैसे कार्यक्रम की मंजूरी नहीं। अयोध्या की तर्ज पर नेपाल में भी राम मंदिर बनाने की तैयारी, प्रधानमंत्री ओली ने दिया निर्देश। नेपाल के छोड़ी के पास अयोध्यापुरी में ही राम के जन्मस्थान का किया था दावा। ओली के बयान का हुआ था कड़ा विरोध। जम्मू में लश्कर के 6 आतंकवादी गिरफ्तार। आतंकी गतिविधियों के लिए फंड का करते थे इस्तेमाल। एक मौलवी भी धरा गया। पंचकुला में एक कश्मीरी नागरिक गिरफ्तार, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। कानपुर के पनकी थाने में 2 पुलिस वालों का घूस लेते वीडियो वायरल, एसपी ने किया सस्पेंड। और में पारिवारिक विवाद में युवक को घोंपा चाकू, खून से लथपथ पहुंचा पुलिस स्टेशन, पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया। यूपी के प्रतापगढ़ में सपा नेता सभापति यादव और समर्थकों ने पुलिस पर किया हमला, 2 गिरफ्तार, सभापति यादव फरार। कोझिकोड दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, हादसे से कॉकपिट में होने वाली बातचीत की रिकॉर्डिंग से मिलेंगे सुराग। विमान के डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से भी मिलेगी जांच में मदद। डीजीसीए की टीम ने मलबे से किया बरामद। कोझिकोड एयरपोर्ट पर सुबह ही पहुंच गई थी डीजीसीए की टीम। एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयर इंडिया के अधिकारी भी थे साथ में। कोझिकोड हादसे में 18 लोगों ने गंवाई जान, 127 लोग अस्पताल में भर्ती। केरल के मुख्यमंत्री पी वजन ने मृतकों के परिवारों को 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान किया, घायलों का होगा मुफ्त इलाज। सामने आया कालीकट एयरपोर्ट को डीजीसीए के 2019 का नोटिस, रनवे पर ज्यादा रबर और पानी भरने की समस्या का जिक्र। कालीकट एयरपोर्ट के अधिकारियों का और उड्डयन मंत्री का दावा, नोटिस में बताई गई थी सारी दिक्कतें पहले ही कर ली गई थी दूर। एयरपोर्ट की रनवे पर डिजाइन पर भी उठे थे सवाल। एविएशन एक्सपर्ट्स का दावा, 2011 में दिए गए थे बदलाव के सुझाव। रांची एयरपोर्ट पर टल गया बड़ा हादसा, मुंबई जाने वाली फ्लाइट में टेक ऑफ के दौरान आई तकनीकी गड़बड़ी। फ्लाइट में आई थी दिक्कत, टेक ऑफ के दौरान चिड़िया टकराने के बाद टाल दी गई थी उड़ान। राहुल गांधी ने फिर उठाया फाइल गायब होने का मुद्दा, बोले जब देश भावुक होता है तो गायब हो जाती है फाइल। राहुल का ट्वीट, गुमशुदा लिस्ट में लेटेस्ट है चीन का अतिक्रमण के दस्तावेज, ये संयोग नहीं, मोदी सरकार का लोकतंत्र विरोधी प्रयोग है। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का किया उद्घाटन, दिया नया नारा, गंदगी भारत छोड़ो। राहुल का मोदी के नारे पर पलटवार, बोले असत्य की बढ़ती गंदगी भी करनी होगी साफ। पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ प्रताप सिंह बाजवा से कैप्टन सरकार ने वापस ली सुरक्षा, बाजवा को मिली थी जेड कैटेगरी की सुरक्षा। राजस्थान की बीजेपी विधायक चार्टर्ड प्लेन से पोरबंदर पहुंचे सोमनाथ में 6 कमरे बुक, सड़क के रास्ते सोमनाथ का सफर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप, अफसरों के जरिए बीजेपी विधायकों को लुभाने की कर रही है कोशिश।
बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए 6 विधायकों ने दाखिल की याचिका कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग। दिल्ली में वसुंधरा राजे ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। राजस्थान के सियासी हालात पर की चर्चा। 14 अगस्त को अशोक गहलोत को विधानसभा में साबित करना है बहुमत। जैसलमेर के सूर्यगढ़ फोर्ट में ठहरे हैं कांग्रेस विधायक। कानपुर में विकास दुबे के करीबी बउवन शुक्ला ने किया सरेंडर। गले में तख्ती डालकर पत्नी और बेटी के साथ पहुंचा अदालत। लखनऊ में पत्रकारों और आम लोगों को आए हेट कॉल्स। हजरतगंज थाने में केस दर्ज। बस से लखनऊ के कुछ मीडिया बंधुओं को एवं अन्य लोगों को भी कुछ अज्ञात नंबरों से देश के इंडिपेंडेंस डे के संबंध में एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के संबंध में अनर्गल। दिल्ली में भी कुछ लोगों को आए हेट कॉल्स के रिकॉर्डेड मैसेजेस। स्पेशल पुलिस दर्ज करेगी केस। विदेशी नंबरों से भेजे गए हैं रिकॉर्डेड मैसेजेस। प्रधानमंत्री मोदी को 15 अगस्त को झंडा फहराने से रोकने जैसी बातें कही गई। भरतपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आसमान में दिखी लपटे। अमृतसर में एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका। अवैध तौर पर चलाई जा रही थी पटाखा फैक्ट्री। यूपी के बाराबंकी में एलआईसी ऑफिस में 16 लोग कोरोना संक्रमित। दफ्तर किया गया सील। गुना में स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। थाली में आधी रोटी रखकर नियमित करने की मांग की। यूपी के बिजनौर में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या के बाद की खुदकुशी। वारदात के पीछे बताई जा रही घरेलू वजह। गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिया ढेर। बीएसएफ जवानों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। यूपी के हाथरस में राहत के राशन की कालाबाजारी। छापामारी में 75 क्विंटल चावल बरामद। दिल्ली के मयूर विहार में दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी ने पानी के टैंक में कूदकर आत्महत्या की। जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर सिंह यादव का स्वागत। कांग्रेसियों को बड़ा महंगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर केस दर्ज। यूपी के दादरी में जानवर से बर्बरता का वीडियो वायरल। पेटा की शिकायत पर 3 युवकों पर केस दर्ज। उदयपुर में 3 नाबालिग बच्चों को अर्धनग्न कर बाजार में घुमाया गया। तीनों पर चोरी का आरोप। चंदौली में चेक लोन करने को लेकर लूटने वाले पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की। अलीगढ़ में मामूली झगड़े में पति ने रॉड से पत्नी का किया कत्ल। पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा में 1 किलो गेहूं बेचने पर पिता ने नाबालिग बेटे को उल्टा लटकाकर पीटा। केस दर्ज। कानपुर में रक्षाबंधन के दिन दोहरे हत्याकांड का खुलासा। चोरी के लिए हुई थी हत्या। नाबालिग समेत 3 गिरफ्तार।